ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने आज गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के निर्माणाधीन कारखाने का निरीक्षण किया। इसके बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 30 जून से पहले कारखाने में उर्वरक का उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 8,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जा रहे खाद कारखाने से क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर का खाद कारखाना 26 वर्ष पूर्व बंद हो गया था, जिसे वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार किया। उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक कारखाने से उत्पादन शुरू होने के बाद देश प्रदेश के किसानों को पर्याप्त उर्वरकों और रसायनों की आपूर्ति हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के संकट काल में सरकार ने किसानों को उर्वरक और रसायन की आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया। केंद्रीय मंत्री श्री गौड़ा ने बताया कि देश में इस समय उर्वरक की कुल खपत 320 से 330 लाख मीट्रिक टन है। इसमें से वर्तमान में 80 से 90 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का आयात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आयात को कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 5 उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर खाद कारखाने के अलावा अन्य कारखाने भी जल्द शुरू करने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही आज बजट को स्वीकृति देने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक चलनी थी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विधानसभा सदस्य पंचायत चुनाव के संबंध में अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं, इसीलिए विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने इस बजट सत्र में आगामी वित्त वर्ष के लिए 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट पेश किया। ये प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब उसका उपयोग समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किया जाए। प्रयागराज में आज राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती पटेल ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए करें। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्ष 2030 तक 50% युवाओं को उच्च शिक्षा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्रीमती पटेल ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रारंभिक स्तर से ही प्रयास करने होंगे। इससे पूर्व राज्यपाल ने कल मिर्जापुर में टीबी मरीजों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी शिक्षकों से अपील की कि वे टीबी के मरीजों को गोद लेने और उनकी देखभाल के लिए आगे आएं। उन्होंने जिला प्रशासन को भी सुझाव दिया कि क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए जिला स्तर पर सभी शिक्षकों को अभियान से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार क्षय रोग के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चला रही है। इसके लिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए। राज्यपाल ने इस दौरान क्षय रोगियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 119 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 114 लोग स्वस्थ हुए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है और कल एक दिन में 1,18,545 नमूनों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को कोविड के टीके उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। श्री प्रसाद ने बताया कि आज प्रदेश में 2,300 से अधिक केंद्रों पर गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह में कोविड टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 4,000 से ज्यादा कर दी जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण अब 70 एकड़ से बढ़ाकर 107 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने 7,285 वर्ग फीट अतिरिक्त भूमि खरीदी है। ये भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिए दी गई 70 एकड़ जमीन से लगी हुई है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।